ठीक है, चलिए लेट्स टॉक अबाउट वन मोर थिंग। जैसे मैंने कल फोर्स का डायमेंशन भी ले लिया था, आज एक और एक चीज का हम डायमेंशन लेते हैं, इट इज कॉल्ड एज मोमेंटम। मोमेंटम वर्ड आपने पहले भी कभी सुना होगा। मोमेंटम वर्ड एक्चुअली हम लोगों ने न्यूटन्स के जब 3 लॉ हम पढ़ते हैं तब उसमें से सेकेंड लॉ के अंदर हम लोग मोमेंटम के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है, कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। आप लोगों ने न्यूटन के 3 लॉ सुने? हैव यू हर्ड अबाउट न्यूटन्स 3 लॉ? पहला लॉ क्या बोलता है? एवरी ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू बी इन अ स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट अनटिल एंड अनलेस इट इज अप्लाइड बाय एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। ये आपका न्यूटन का फर्स्ट लॉ हो गया। सेकेंड लॉ क्या होता है आपके न्यूटन का? द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। और तीसरा लॉ तो हर किसी को याद होता है, एवरी एक्शन फोर्स हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन फोर्स। मोमेंटम नाम का वर्ड आपने न्यूटन्स के सेकेंड लॉ में सुना है। मोमेंटम को आप डिनोट करते हो पी के साथ, और मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास इनटू वेलोसिटी। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, इट इज मास इनटू वेलोसिटी। बहुत लोगों ने ये फॉर्मूला सुना होगा। तो अगर मुझे कोई बोलता है कि मुझे मोमेंटम का डायमेंशन बताओ, तो फॉर्मूला वाइज मैं कैसे जा रहा हूं? आई नो मोमेंटम इट डिपेंड्स ऑन मास, इट डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी। मोमेंटम मास पे डिपेंड करता है, मोमेंटम वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, इसलिए मैंने फॉर्मूला लिखा, ठीक है। अब मैं जानता हूं कि मैं अभी प्रैक्टिस स्टेज में हूं, इसलिए मैं वेलोसिटी को और ब्रेक डाउन करूंगा। तो मैं वेलोसिटी को और ब्रेक डाउन कैसे कर सकता हूं? मास इनटू वेलोसिटी कैन बी रिटन एज क्लास, कल से हम लोग 4 बार ये कर चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। आई होप किसी को अब प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। एवरीबडी शुड बी हियर थिंकिंग दैट वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिखना है, बेसिक फॉर्मेट में लेके आना है। अब इससे बेसिक फॉर्मेट कुछ नहीं है। तो अब हम लोग लिखेंगे डायमेंशन ऑफ मोमेंटम। लिखने का तरीका देखिए, मैं किस तरह से ब्रैकेट्स डाल रहा हूं। ये बहुत ही पॉपुलर तरीका है आपको लिखने का। इक्वल टू और ब्रैकेट्स डालिए, एम लिखिए, एल लिखिए और टी लिखिए और एक ब्रैकेट डालिए, ठीक है। तो क्या मोमेंटम मास पे डिपेंड करता है? हाँ। कितने मास है? यहाँ पे एक ही मास है, यहाँ पे मास एक ही है, तो मैं m1 लिखूंगा। क्या मोमेंटम लेंथ पे डिपेंड करता है? हाँ, डिस्प्लेसमेंट लेंथ है। कितना डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे? 1। क्या मोमेंटम टाइम पे डिपेंड करता है? हाँ, मोमेंटम टाइम पे डिपेंड करता है। कितना टाइम है? 1। पर टाइम कहां है? नीचे की तरफ है, तो यहां पे हम लिखेंगे -1। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, दिस विल बी आवर फिफ्थ एग्जांपल। फिफ्थ एग्जांपल में हम लोग बात करेंगे क्या? फिफ्थ एग्जांपल में हम लोग बात करेंगे प्रेशर के बारे में। फिफ्थ एग्जांपल में हम लोग बात करेंगे प्रेशर के बारे में, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट प्रेशर। एनीबडी नोज व्हाट्स द फॉर्मूला ऑफ प्रेशर इज? कम ऑन, फॉर्मूला फॉर प्रेशर इज नॉट मास इनटू एक्सेलरेशन, इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स। मैं प्रेशर का फॉर्मूला आपको पूछ रहा हूं। एब्सोल्युटली करेक्ट, इट इज फोर्स अपॉन एरिया। ये प्रेशर का फॉर्मूला होता है, फोर्स अपॉन एरिया। क्या फॉर्मूला होता है प्रेशर का? फोर्स अपॉन एरिया, ये प्रेशर का फॉर्मूला है, ठीक है। क्या लगता है आप लोग को, क्या हमें फोर्स को और ब्रेक डाउन करना चाहिए? कैन वी ब्रेक डाउन फोर्स? यस। कैसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं हम लोग फोर्स को? देखो, अगर आप लोगों को डायरेक्टली फोर्स का डायमेंशन पता है, क्या हमने कल फोर्स का डायमेंशन निकाला था? मुझे कल इतना बताओ, प्रीवियस लेक्चर में हमने फोर्स का डायमेंशन निकाला था कि नहीं निकाला था? प्रीवियस लेक्चर में हमने फोर्स का डायमेंशन निकाला था, है ना। अगर आपको फोर्स का डायमेंशन पहले से ही पता है, फोर्स का डायमेंशन पहले से ही पता है, तो आपका बहुत सारे काम बच जाएंगे, आप ब्रेक डाउन करने से बच जाओगे। मैं आपको शॉर्टकट में दिखाता हूं कि अगर आपको फोर्स का डायमेंशन पता है तो किस तरह आपका काम हो सकता है। डायरेक्टली यहां पे फोर्स का डायमेंशन लिखो, m1 l1 t-2। ये हमने पिछले लेक्चर में फोर्स का डायमेंशन निकाला था। नीचे डायरेक्टली एरिया का डायमेंशन लिखो, m0 एरिया। एरिया इट इज लेंथ इनटू ब्रेथ, एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेथ, दैट मींस इट विल बी l का पावर 2 एंड हियर इट विल बी t का पावर 0, बिकॉज एरिया मास पे और टाइम पे डिपेंड नहीं करता, एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। सो लेंथ इज ऑल्सो लेंथ एंड ब्रेथ इज ऑल्सो लेंथ, दैट्स व्हाई इट इज लेंथ का स्क्वायर।
एक नया तरीका देखिए, अगर आप फॉर्मूला वाइज ब्रेकडाउन नहीं करना चाहते और आपको हर एक क्वांटिटी का खुद का डायमेंशन पता है तो भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये कैसे सॉल्व किया जाएगा? ऊपर मैंने फोर्स का डायमेंशन लिख दिया, नीचे मैंने एरिया का डायमेंशन लिख दिया। अब आप क्या कर सकते हैं, आप इसको ऊपर लेके जा सकते हैं। ऊपर लेके जाने का मतलब मैं आपको समझाता हूं। आपने यहां पे लिखा M1 L1 T-2, ठीक है। M1 L1 T-2 एक्चुअली मैंने क्या लिखा है? बहुत ही बढ़िया, मैंने यहां पे फोर्स का डायमेंशन लिखा है। समझ में आया ये सब लोगों को? मैं आपको एक अलग तरीका समझा रहा हूं। कल से हम लोग क्या कर रहे हैं, कल से हम लोग कैसा तरीका फॉलो कर रहे हैं? कल से हम लोग ये वाला तरीका फॉलो कर रहे हैं। कौन सा ये वाला तरीका? उस क्वांटिटी का फॉर्मूला लिखो, फिर फॉर्मूले को बेसिक फॉर्मेट में लेके आओ, फिर उसको देख के डायमेंशन लिखो। यही कर रहे हैं ना हम लोग। कल से हमने 5-6 एग्जांपल किए, यही किए। आज हम क्या कर रहे हैं, एक डिफरेंट तरीका देख रहे हैं। डिफरेंट तरीका क्या है? फोर्स का डायरेक्टली डायमेंशन लिखा, जो आप पहले से याद करके बैठे हो, आपने पहले से रट्टा मारा हुआ है फोर्स का डायमेंशन, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने एरिया का डायमेंशन लिखा, जो भी आप अच्छी तरह से जानते हो, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, आप इस नीचे वाली क्वांटिटी को ऊपर लेके जा सकते हो। आप अगर इस नीचे वाली क्वांटिटी को ऊपर लेके जाते हो तो ऊपर आने के बाद ये L का पावर -2 बचेगा। समझो बात को, M का पावर 0 1 होता है, T का पावर 0 1 होता है। एनीथिंग हैविंग अ पावर 0 इज 1। तो इसको हटा दो, इसको हटा दो। L का पावर 2 है, अगर वो ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। पावर्स एंड एक्सपोनेंट में ये पढ़ाया जाता है, बराबर है। और फिर कल मैंने आपको और एक चीज समझाई थी, व्हेन बेस आर सेम पावर गेट्स एडेड अप, अगर आपको याद आएगा तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? M1 L, यहां पे L का पावर 1 है और यहां पे L का पावर -2 है, तो 1 और -2 मिला के कितना हो जाएगा? 1 और -2 मिला के -1 हो जाएगा, और आपको T का पावर -2 मिल जाएगा। हाजिर है आपके सामने फोर्स का डायमेंशन, सॉरी प्रेशर का डायमेंशन। पर इसमें जरूरी क्या है? इसमें जरूरी यह है कि आपको फोर्स, जिस प्रेशर जिस पे डिपेंड करता है, जैसे प्रेशर डिपेंड करता है फोर्स पे और एरिया पे, तो आपको इनके डायमेंशन पहले से पता होने चाहिए। अगर आपको इनके डायमेंशन पहले से नहीं पता है तो फिर अपना बेसिक वर्जन चालू करो। फिर अपना बेसिक वर्जन क्या है? बेसिक वर्जन है अपना रेगुलर वाला। कैसे करते हैं हम लोग बेसिक वर्जन में? प्रेशर का फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया, बराबर है, ठीक है। तो अभी फोर्स का क्या लिख सकते हो? मास इनटू एक्सेलरेशन अपॉन एरिया, बराबर हो गया। मास को वैसे का वैसा रखो। एक्सेलरेशन को आप कैसा लिख सकते हो? एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज वेलोसिटी। एरिया को कैसे लिख सकते हो? लेंथ इनटू ब्रेथ, ये होगा वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन कैसे लिखा? वेलोसिटी अपॉन टाइम। एरिया को कैसे लिखा? लेंथ इनटू ब्रेथ। और ब्रेक करो, मास इनटू वेलोसिटी को कैसे लिख सकते हैं? वेलोसिटी को लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, नीचे पहले से ही लेंथ है, नीचे पहले से ही ब्रेथ है, नीचे पहले से ही टाइम है। वेलोसिटी को आप लिख रहे हो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इतना ब्रेकडाउन करके आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, इतना ब्रेकडाउन करके आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। मास मास हर जगह पे मास चल रहा है। एक्सेलरेशन को पहले वेलोसिटी अपॉन टाइम लिखा, एरिया को लेंथ इनटू ब्रेथ लिखा, फिर वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिखा। अब ये जो ब्रेक किया हुआ फॉर्मूला है, इसको देख के डायमेंशन लिखना है। तो प्रेशर का डायमेंशन क्या आएगा? ब्रैकेट पुटअप कीजिए, M लिखिए, L लिखिए, T लिखिए, और यहां पे इस तरह से ब्रैकेट डाल दीजिए, ठीक है। अब सोचिए, बिल्कुल ध्यान से सोचिए, क्या प्रेशर मास पे डिपेंड करता है? हाँ, 1। क्या प्रेशर टाइम पे डिपेंड करता है? हाँ। कितना टाइम पे डिपेंड करता है? 2 टाइम पे डिपेंड करता है। टाइम इंटू टाइम इज टाइम का स्क्वायर, तो टाइम इंटू टाइम किस टाइम का स्क्वायर, एंड दैट इज बिलो, डिनोमिनेटर में है, तो ऊपर जाएगा तो -2 आएगा। क्या प्रेशर लेंथ जैसी चीजों पे डिपेंड करता है? हाँ। नीचे 2 लेंथ है, ऊपर 1 लेंथ है। लेंथ एंड ब्रेथ
इन लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो इन लेंथ। तो नीचे अगर 2 लेंथ है और ऊपर 1 लेंथ है, तो नीचे का जब ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, और ऊपर 1 है तो 1 हो जाएगा। हाउ मच इज 1 - 2? -1। वेलोसिटी ग्रेडियंट, एक नया टर्म मैं आपके सामने रखता हूं, पावर। अमन कहते हैं पावर का डायमेंशन निकालना है, पावर का भी डायमेंशन निकालेंगे हम लोग। पहले हम लोग वेलोसिटी ग्रेडियंट का डायमेंशन चेक कर लेते हैं। वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है, कभी भी याद करिए, जब भी किसी चीज के आगे ग्रेडियंट लगा होगा, किसी चीज के आगे क्या लगा होगा? ग्रेडियंट लगा होगा, तो उसका मतलब होता है ये क्वांटिटी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। वापस रिपीट करता हूं, जिस भी क्वांटिटी के बाद में ग्रेडियंट लगा होगा, तो उसका फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस। ये बात सब लोगों ने याद रखनी है। ग्रेडियंट वर्ड दिमाग में छाप के रख लो। आपको 2 चैप्टर में ग्रेडियंट वर्ड मिलेगा। एक तो जब हम फ्लूइड्स का चैप्टर पढ़ेंगे, वहां पे आपको वेलोसिटी ग्रेडियंट मिलेगा, और जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर पढ़ेंगे, वहां पे आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट मिलेगा। ठीक है ना? वो चैप्टर में तब समझाऊंगा तब मतलब क्या होता है, पर हरदम याद रखिए, जहां पे भी ग्रेडियंट वर्ड दिखेगा, उस क्वांटिटी को डिस्टेंस से डिवाइड कर देने का। वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी बाय डिस्टेंस। Okay, gradient means you are talking about that quantity with respect to distance. आप इस क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हो डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, दैट्स व्हाई यू राइट द वर्ड ग्रेडियंट। क्लियर है सब लोग के दिमाग में? इफ एनीबडी टेल्स यू टू फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट, तो क्या हम तैयार हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट का डायमेंशन निकालने के लिए? बराबर है। हम लोग हमारा बेसिक नहीं भूलेंगे। बेसिक क्या है? फॉर्मूले को और बेसिक में डिवाइड करो, फॉर्मूले को और बेसिक में डिवाइड करो। ठीक है? वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इनटू, नीचे वैसे भी डिस्टेंस है। ठीक है? अब हम लोग इससे ज्यादा ब्रेक कर सकते हैं क्या? नहीं ब्रेक कर सकते। तो आप डायमेंशन लिखना चालू करें। आप लिखे m, आप लिखे l, आप लिखे t। क्या वेलोसिटी ग्रेडियंट मास पे डिपेंड करता है? हाँ क्लास, मास पे डिपेंड करता है क्या? आपको कहीं पे भी फॉर्मूले में मास दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। तो मास का फॉर्मूला, मास के ऊपर आपने 0 पुट अप करना है। ठीक है? दूसरी चीज, यहां पे डिस्प्लेसमेंट है और यहां पे डिस्टेंस है। ठीक है? ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट का लेंथ पे डिपेंडेंसी 0 आएगा, और वेलोसिटी ग्रेडियंट का टाइम पे डिपेंडेंसी कितना है? टाइम नीचे है, -1 आएगा। तो क्या हम वेलोसिटी ग्रेडियंट का यूनिट बता सकते हैं अभी? व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट? यूनिट ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट कैन बी रिटन एज 1/सेकेंड, और सेकेंड का पावर -1। कोई जानता है पावर का फॉर्मूला क्या? कम ऑन एवरीबॉडी, पावर का फॉर्मूला क्या है? चलो जल्दी, पावर का फॉर्मूला चाहिए मेरे को, पावर का फॉर्मूला चाहिए मेरे को। दिमाग चलाओ, दिमाग चलाओ, पावर का फॉर्मूला चाहिए मेरे को। कम ऑन एवरीबॉडी, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। अरे पावर, हाउ कैन पावर बी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट? दैट्स वर्क डन। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम। देखा देखा, आप लोग अब समझ रहे हैं डायमेंशन निकालना खतरनाक चीज क्यों है? डायमेंशन निकालना खतरनाक चीज इसलिए है क्योंकि भाई अपने को फॉर्मूले पता नहीं है। आ रही है आपको बात समझ में? अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, जो लोग इस बात पे डिपेंड कर रहे हैं कि हम यूनिट की मदद से हम लोग डायमेंशन निकाल के दिखाएंगे, है ना? बहुत सारे बच्चे लोग क्या बोल रहे हैं कि हम लोग यूनिट की मदद से डायमेंशन निकाल के बताएंगे। प्लीज प्लीज अटक मत। अरे बाबा, क्लास जस्ट अ मिनट, 1 मिनट दो मेरे को, मेरा इंटरनेट अटक गया। 1 मिनट। आ गया क्या? आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। हाँ हाँ, मैं आपसे ये कह रहा था, जो बच्चे लोग ये बोल रहे थे ना कि हम लोग सर यूनिट की मदद से डायमेंशन निकाल सकते हैं, निकाल सकते हो, पर मुझे एक बात बताओ, डू यू नो व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर? मैं बताऊं क्या पावर का यूनिट क्या? मैं बताऊं? तुमको पता है पावर का यूनिट क्या? कम ऑन एवरीबॉडी,
What is the unit of power? If you've heard about it, what is unit of power? Watt. आप दुकान में जाते हैं बल्ब खरीदने के लिए, आप दुकान में जाते हैं बल्ब खरीदने के लिए, दुकान में जब भी बल्ब खरीदने के लिए जाओगे, दुकानदार पहला सवाल पूछेगा कितने वैट का बल्ब दूं, पूछता है कितने वैट का बल्ब दूं। पावर का यूनिट होता है वैट। एब्सोल्युटली करेक्ट साक्षी, एब्सोल्युटली करेक्ट साक्षी। जूल्स पर सेकेंड, एब्सोल्युटली करेक्ट। सो अभी अब वैट की मदद से, आप वैट की मदद से अभी डायमेंशन लिख सकते हो क्या, मुझे बताओ? नहीं लिख सकते बेटा, ठीक है। इसलिए बेसिक नहीं भूलना है, बेसिक नहीं भूलना है। जो भी फिजिकल क्वांटिटी दिया रहेगा उसका पहले फॉर्मूला लिखो और उस फॉर्मूले को ब्रेक डाउन करो, सबसे बेसिक फॉर्मेट में ब्रेक डाउन करो। तैयार है सब लोग? पावर इज इक्वल टू वर्क डन को और कैसे हम ब्रेक कर सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है वर्क डन को हम लिख सकते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और नीचे पहले से ही टाइम है। बढ़िया बढ़िया। क्या हम फोर्स को और ब्रेक डाउन कर सकते हैं? सर अगर हम लोग यूनिट से डायमेंशन निकालेंगे तो वो रॉन्ग नहीं होगा ना? चंद्रप्रभा, चंपा सॉरी, देखिए मैं बार बार वही रिपीट कर रहा हूं और आप बार बार मुझे एक ही सवाल पूछेंगे तो कैसे चलेगा? मैं पहले ही बोल रहा हूं, तरीका गलत है, आप कहीं ना कहीं फंस जाओगे। और मैं आपको आज के आज ये प्रूफ करके दिखा दूंगा, जैसे मैंने अभी आपको प्रूफ कर दिया है कि आप अगर अपने आप को ऐसी आदत लगा लोगे, अगर आप अपने आप को ऐसी आदत लगा लोगे कि आप यूनिट की मदद से डायमेंशन निकालने की अगर आदत लगा लोगे तो कहीं ना कहीं फंस जाओगे। अभी यहां फंस गए आप लोग। अगर मैं जितने लोग यूनिट की मदद से डायमेंशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, अगर मैं उनको बोलूं वैट का, वैट क्या अभी डायमेंशन लिख के बताओ, तो आप लिख पाओगे क्या बेटा? यहां पे गलत और सही की बात नहीं है, यहां पे बात यह है कि आप एंट्रेंस में जो आप लोगों का एग्जाम है, मैं आप लोग को जो पढ़ा रहा हूं, मैं आपको नीट, जेई और एमएसटी सीटी को नजर में रख के पढ़ा रहा हूं, मैं सिर्फ आपको बोर्ड्स नहीं पढ़ा रहा हूं। यह बात आप मेरी अच्छी तरह से समझ लीजिए। तो क्या मैं आपको उस हिसाब से गलत पढ़ाऊं, या मैं आपको बोलूं यूनिट में सिंपल है, यूनिट से करते हैं, आप कहीं ना कहीं अटक जाओगे, फंस जाओगे। इसलिए आपको समझा रहा हूं, ठीक है? अच्छी तरह से बात को समझना है सब लोगों ने। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। यस चंद्रप्रभा, एब्सोल्युटली करेक्ट। पावर का फॉर्मूला फोर्स इंटू वेलोसिटी भी होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी भी होता है, वो आपको यहां से समझ में आ रहा होगा। एब्सोल्युटली करेक्ट। लेट्स राइट फोर्स। फोर्स इज मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। पावर इज इक्वल टू, और बताओ और क्या ब्रेक डाउन करना है? और क्या ब्रेक डाउन करना है हम लोगों ने? एक्सेलरेशन को ब्रेक डाउन करूं? कैन वी ब्रेक डाउन एक्सेलरेशन? मास इनटू वेलोसिटी अपॉन टाइम इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम। याद रखिए, याद रखिए, मास का मास है, नीचे टाइम का टाइम है, एक्सेलरेशन को वेलोसिटी अपॉन टाइम लिखा है, और डिस्प्लेसमेंट को डिस्प्लेसमेंट वैसे का वैसा लिखा है। अब और ब्रेक डाउन करो, और क्या ब्रेक डाउन कर सकते हो आप? व्हाट कैन बी द ब्रेक डाउन, मोर ब्रेक डाउन व्हाट कैन बी डन इज दैट वेलोसिटी को और ब्रेक डाउन करो। वेलोसिटी कैन बी रिटन एज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और पहले से ही नीचे दो टाइम है उनको भी लिख लो, और पहले से ऊपर और एक डिस्प्लेसमेंट है उसको भी लिख लो। इससे ज्यादा पावर को ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता, क्योंकि अब आप पावर के फॉर्मूले को बेसिक फॉर्मूले में लेके आ गए, एकदम बेसिक स्टैंडर्ड में फॉर्मूले में लेके आ गए हैं। अब हम डायमेंशन लिखेंगे। पावर का डायमेंशन एम एल टी एंड अ ब्रैकेट। सब लोग का ध्यान यहां पे होना चाहिए। सब लोग मुझे बताएंगे एम का पावर कितना लिखूं? जो भी लोग आंसर्स बता रहे हैं वेरी गुड। श्रुति आपका आंसर गलत है। जो भी एम का पावर बताना है, एम का पावर बताना है, एम का पावर, बहुत ही बढ़िया। एल का पावर चाहिए मेरे को एल का पावर चाहिए। आई वॉन्ट द पावर ऑफ एल। सिमी गलत आंसर, जीरो कैसे आएगा? मास दिख रहा है आपको, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। टाइम का क्या आएगा क्लास? टाइम का क्या आएगा? टाइम 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 नीचे है, एक दो तीन, तीन टाइम है, मतलब टाइम का क्यूब है, और वो डिनोमिनेटर में है, तो आएगा यहां पे -3। डायमेंशन डन।
ओ जी, मैं क्या समझ में आ रहा है? एम एम किस में आता है क्लास? व्हाट इज द यूनिट ऑफ एम? कम ऑन एवरीबॉडी। आई थिंक एम का यूनिट केजी होगा। लेंथ, लेंथ इज इन मीटर्स, लेंथ का स्क्वायर है तो मीटर का स्क्वायर आएगा। टाइम का -3 है तो सेकंड का नीचे क्यूब आएगा, डिनोमिनेटर में क्यूब आएगा। इस चीज को आप यूनिट बोलेंगे पावर का, जिसको आप वैट भी बोल सकते हो, जिसको आप जूल्स पर सेकंड भी बोल सकते हो। अरे समझ में आ रहा है क्या? यस। अब किसी का डाउट था टी का पावर का क्यूब कैसे आया? टी का पावर का क्यूब, शिफा, सबसे पहले आपको यह देखना पड़ेगा कि क्या नीचे 3 टाइम है। मैं सब लोग को वापस बता रहा हूं, ये दूसरे टाइम ये डाउट आ रहा है, अच्छी तरह से समझ लीजिए। क्या आपको नीचे कितने टाइम दिखाई दे रहे हैं? 1 2 3। तो 3 टाइम है, मतलब क्लास टाइम का कितना हो गया? स्क्वायर हो गया कि क्यूब हो गया? कितना हो गया क्लास टाइम का? 3 टाइम है तो टाइम का क्यूब हो जाएगा, टाइम का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और टाइम अगर डिनोमिनेटर में है तो वो ऊपर जाके आपको पावर में -3 लिखना है, बिकॉज एनीथिंग विच इज इन डिनोमिनेटर इन डायमेंशन इट्स पावर इज नेगेटिव। 9वीं या 10वीं में कहीं ना कहीं आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो पक्का पढ़ा होगा। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलता है कि किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स होगी वो होगी जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। I hope most of you must have seen this formula in your 9वीं और 10वीं। yes, यहां से हम लोग कोशिश करेंगे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फॉर्मूला निकालने का, ठीक है। पहले मैं सब लोगों को पूछना चाहता हूं, देखा है इसको? देखा है? गिव मी यस। सबसे पहले सब लोग देखा है? ऐसा कुछ तो नहीं है ना जो आपको मैं ऐसा पढ़ा रहा हूं जो जिंदगी में पहली बार सुन रहे हो? देखा था सब लोगों ने, 10वीं में देखा था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। The gravitational force between two masses is directly proportional to the product of the mass and inversely proportional to the square of the distance between the mass, and then you put up the constant g there। बराबर है कि नहीं है? अब जैसे मैं आपको एक डाउट क्लियर करता हूं, मैं डाउट क्लियर करता हूं, ठीक है। वन ऑफ द स्टूडेंट्स दे आस्क दैट सर जी तो कांस्टेंट है ना, जी तो कांस्टेंट है सर, और आपने कल बोला था कि कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं निकालते। प्लीज अंडरस्टैंड, दो तरह के कांस्टेंट्स आपको फिजिक्स में दिखाई देंगे। एक कांस्टेंट न्यूमेरिक कांस्टेंट होगा। न्यूमेरिक कांस्टेंट मतलब जैसे काइनेटिक एनर्जी में हाफ mv स्क्वायर होता है, तो हाफ एक ऐसा कांस्टेंट है जो सिर्फ नंबर है, सिर्फ नंबर है। सिर्फ नंबर वाले कांस्टेंट्स का डायमेंशन नहीं निकालते। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज नॉट अ नंबर कांस्टेंट, उसके पास डायमेंशन भी होता है। डायमेंशन मतलब उसके पास यूनिट भी होता है। तो ये चीजें आपने अपने दिमाग में रखनी है। कैपिटल जी का फॉर्मूला आएगा एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। क्लास f के साथ r स्क्वायर ऊपर मल्टीप्लाई हुआ, m1 और m2 नीचे आ गया, g अकेला बच गया। इस तरह से हम लोग फॉर्मूला निकालते हैं। अब हम हमारा कार्यक्रम चालू करेंगे और हमारे कार्यक्रम में हम हमारे बेसिक फॉर्मेट में जाने की कोशिश करेंगे। पर उसके पहले मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या हम मेरा ये वाला अप्रोच लगाए? ये वाला अप्रोच, डायमेंशन वाला अप्रोच लगाए? फॉर्मूला वाइज ब्रेकडाउन करने से अच्छा डायमेंशन वाला अप्रोच लगाए क्या? यहां पे ये अप्रोच भी सही है, ये अप्रोच भी सही है, लगाए ये वाला अप्रोच लगाए। ठीक है, चलो बताओ बताओ। एक ब्रैकेट डाला मैंने, ठीक है। अब मेरी बात बिल्कुल अच्छे से समझना और मैं कैसे लिख रहा हूं वो भी देखना, लिखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डायमेंशन ऑफ जी will be dimension of f, dimension of r का स्क्वायर, dimension of m1 and dimension of m2। इन सब लोगों का जो डायमेंशन होगा उस सब लोगों का डायमेंशन मिला के g का डायमेंशन मिलेगा, ठीक है। चलो, फोर्स का डायमेंशन मुझे याद है क्या? मैं तो याद करके बैठा हूं।
m1l1t-2। क्या मुझे r का डायमेंशन पता है? r मतलब डिस्टेंस, r मतलब डिस्टेंस, तो r का डायमेंशन होगा m0 l2 t0 बराबर। r मतलब डिस्टेंस है कि नहीं? तो r डिस्टेंस है तो m0 हो जाएगा, t0 हो जाएगा, r का स्क्वायर है इसलिए l का 2 आ जाएगा पावर, होल डिवाइडेड बाय, नीचे आपको दो मास दिखाई दे रहे हैं, m1 और m2 दोनों मास है, तो आपका डायमेंशन आएगा m का पावर 2, l का पावर 0 और t का पावर 0। पहले तो मुझे इसमें कितने लोग को डाउट है पहले वो पूछ लो भाई। सबको समझा मैंने कैसे लिखा? बोलो, एवरीबडी अंडरस्टूड हाउ डिड आई राइट दिस थिंग? फोर्स का डायमेंशन, आर स्क्वायर का डायमेंशन और दोनों एम का डायमेंशन, सब लोग के दिमाग में क्लियर है? यस और नो हो जाए पहले। मैं क्या कर सकता हूं, मैंने पहले ही बोला है, जिसका पावर 0 होता है उसको गायब कर देने का, जिसका पावर 0 होता है उसको गायब कर देने का। तो अभी अच्छी तरह से देखो, m1 l1 t-2 ऐसे का ऐसे लिखा है, इधर m का पावर 0 है गायब कर दो, t का पावर 0 है गायब कर दो, सिर्फ बचेगा l का पावर 2। अब इन नीचे में से ऊपर लेके जाना है, पर t का 0 नहीं लेके जाएंगे, l का 0 नहीं लेके जाएंगे, 0 का पावर गायब कर दो, सिर्फ ये m का पावर 2 ऊपर लेके जाएंगे। तो m का पावर 2 जब ऊपर लेके जाओगे तो m का पावर -2 हो जाएगा। वापस रिपीट करता हूं, आई होप सबका ध्यान इधर ही है, ठीक है? ये पूरा का पूरा ऐसे का ऐसा लिखा, m का पावर 0 गायब, t का पावर 0 गायब, सिर्फ l का पावर 2 बचता है। अब डिनोमिनेटर में जो डायमेंशन है उसको ऊपर लेके जा रहे हैं, t का पावर 0 गायब, l का पावर 0 गायब, m का पावर 2 ऊपर जाएगा तो m का पावर -2 हो जाएगा। अब तुम्हें क्या सिखाया है? व्हेन बेस आर सेम पावर गेट्स एडेड अप, जब किसी दो लोगों का बेस सेम होता है तो उनका पावर ऐड होता है। m का पावर 1 है, यहां पे m का पावर -2 है, कितना आएगा? हाउ मच इज 1 प्लस -2 क्लास? यस क्लास, 1 प्लस -2 कितना होगा? व्हेन बेस आर सेम पावर गेट्स एडेड अप, 1 प्लस -2 इज -1 बराबर है l का पावर 1 है, यहां पे l का पावर 2 है, l का पावर 1 l का पावर 2, तो 1 + 2 3, बचा क्या? t का पावर -2, डायमेंशन हाजिर है। इफ somebody asks you चार्ज का डायमेंशन क्या होगा, किसी ने आपको पूछा चार्ज का डायमेंशन क्या होगा, चार्ज डिनोटेड बाय Q, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है। चार्ज का फॉर्मूला होता है करंट इनटू टाइम, बराबर है कि नहीं? चार्ज का फॉर्मूला होता है करंट इनटू टाइम। अगर हमें चार्ज का डायमेंशन लिखना है तो हम लोग यूज करेंगे हमारे दो ऐसे फंडामेंटल क्वांटिटीज का। सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे करंट का, करंट खुद एक फंडामेंटल क्वांटिटी में आता है, तो हम लोग लिखेंगे a का पावर 1 और हम लोग लिखेंगे t का पावर 1। कोई मास नहीं आएगा, कोई लेंथ नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि चार्ज मास पे डिपेंड करता ही नहीं है। तो अगर आप लिखना भी चाहते हैं तो आप कैसे लिखेंगे? m का पावर 0, l का पावर 0, t का पावर 1, a का पावर 1। अगर मैंने पहले ही क्लियर किया है जिसका भी पावर 0 है उसको नहीं लिखा तो भी चलेगा। हमको यूनिट ऑफ चार्ज लिखना है, हमको यूनिट ऑफ चार्ज लिखना है, डरना नहीं है यार, सपोर्ट करना है हम लोग को, इसी तरह से मैदान में उतरना है। आप लोग मैदान में नहीं उतरोगे तो कैसा काम होगा अपना? वेरी गुड, बोलो करंट I इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, इसका यूनिट क्या है? इसका यूनिट है एम्पियर, बराबर है, बराबर है। एंड टाइम का यूनिट क्या है? टाइम का यूनिट होगा सेकेंड। तो क्या हुआ? यूनिट का चार्ज का यूनिट क्या आया कीर्ति? यस कीर्ति, आर यू अंडरस्टैंडिंग? चार्ज का यूनिट क्या आया? एम्पियर इनटू सेकेंड। एंड डू यू नो, यू कॉल इट एज एम्पियर सेकेंड, और डू यू नो इसका दूसरा वो क्या है? कूलम, C से डिनोट करते हैं।